शायद बहुत सारे लोगों का सपना होगा और मेरा भी सपना था ड्रोन लेना। और मुझे याद है कि पिछले साल लगभग अक्टूबर या नवंबर में DJI मैविक मिनी लॉन्च हुआ था, इंडिया में आया था। और उसी वक्त मैं लेना चाहता था इस ड्रोन को। और लेने के लिए मैं मार्केट भी गया था, चांदनी चौक, जहाँ पे मैंने जब मुझे रेट पता चला तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि जब मैंने रेट देखा था कि इसका US में और दुबई में, थाईलैंड में इसका कितना रेट है DJI के स्टोर्स में, तो अराउंड 35,000 रुपये था कॉम्बो वर्जन का। लेकिन जब मैं चांदनी चौक गया तो मुझे पता लगा कि जो एक स्टैंडर्ड वर्जन आता है जिसमें सिर्फ ड्रोन और RC रिमोट होते हैं, उसका जो कीमत था वो मुझे 42,000 रुपये का दे रहे थे वो लोग। मेरे बजट से थोड़ा सा जो अमाउंट है वो ज़्यादा था, इसीलिए शायद मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि अभी नहीं खरीदते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में रेट कम हो जाए और फिर मैं ले लूँगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। और उस टाइम पे यूट्यूब में DJI मैविक मिनी के ऊपर वीडियोस थे भी नहीं, हार्डली मुझे लगता है कि सिर्फ एक दो वीडियोस ही मैंने देखा था जो US के लोगों ने बनाया था, क्योंकि वहाँ पे पहले ही लॉन्च हो चुका था। और फिर मैंने इस तरीके से DJI का जो ये मैविक मिनी है वो लिया नहीं, पोस्टपोन कर दिया। और 2020 में 2-3 महीने और निकल गए और फिर तो लॉकडाउन ही हो गया। फिर तो बिल्कुल मतलब प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई थी, अगर आप लेना चाहो तो भी मिल नहीं रहा था। और दोस्तों पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यूसली सर्च करता था कि मुझे अब लेना है मैविक मिनी, अब लेना है। और मैं वेट कर रहा था कि उसका रेट कम हो जाए किसी तरीके से, मतलब मैं किस तरीके से ले सकूँ ताकि कम पैसे में मुझे ड्रोन मिल जाए। सो गाइस, जो लास्ट में मेरे पास ऑप्शंस बचे थे ड्रोन लेने के, वो ये थे कि दो तरीके से मैं ले सकता था, या तो मैं इंडिया से ख़रीद लूँ या फिर मैं बाहर से इंपोर्ट करा लूँ। अब गाइस, अगर इंडिया से मैं ख़रीदता हूँ ड्रोन तो ऑफकोर्स इंडिया में, क्योंकि DJI की कोई भी ऑफिशियल रिटेल स्टोर है नहीं, तो अगर आप लोगे तो आपको महंगा मिलेगा। और अगर आप बाहर से मंगाते हो तो आपको ज़रूर है कि सस्ता मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बाहर से, दुबई से, थाईलैंड से, US से इंपोर्ट भी करते हैं, लेके भी आते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत वाली बात ये रहती है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर आपका ड्रोन कस्टम में पकड़ा गया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और आपका ड्रोन भी जब्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी नहीं थी, मैं थोड़ा सा रिस्क ले भी लेता, बाहर से इंपोर्ट भी कर लेता। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि मैं खुद तो बाहर जाने वाला हूँ नहीं फॉरेन, और अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी रिश्तेदार को बोलता हूँ कि बाहर से मेरे लिए आप ड्रोन लेके आ जाओ, तो आप दोस्तों खुद सोचो कि कोई मेरे लिए 0.1% का भी रिस्क क्यों लेगा ड्रोन लेके आने के लिए। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी, जो पॉइंट्स थी, जो मैंने कंसीडर किया, और मुझे लगा कि शायद अगर मैं बाहर से मंगाने का वेट करूँगा तो फिर तो आई थिंक मुझे लग रहा है 1 साल और निकल जाएगा और तब भी ड्रोन आ नहीं पाएगा। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जितने भी रेट में मुझे ड्रोन मिल रहा है मैं ले लूँगा। और उसके बाद फिर मैंने इंडिया में सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से स्टोर्स हैं और कहाँ कहाँ से ड्रोन्स मैं ले सकता हूँ। मैंने चांदनी चौक पे पता किया, चांदनी चौक के कुछ स्टोर्स पे मैंने कांटेक्ट किया, और उनसे जब मुझे रेट पता चला तो रेट बहुत ज़्यादा था, अराउंड 69,000 62,000 इतना बता रहे थे वो लोग रेट। उनका पॉइंट ये था कि कोविड की वजह से जितना भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसके सारे रेट्स बढ़े हुए हैं, तो इसीलिए आपको ज़्यादा रेट में ही ख़रीदना पड़ेगा। और मुझे समझ में आ गया था कि रेट तो बहुत ज़्यादा है और शायद मैं अभी और कुछ महीने नहीं ले पाऊँगा। मैंने YouTube के कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे लोगों ने बहुत सस्ते दामों पे ड्रोन्स खरीदे हुए थे, इंडिया से ही कुछ लोगों ने 52,000 में ख़रीदा था। तो मैंने उन वीडियोस में कमेंट भी किया था कि भाई आपको कैसे मिल गए। मुझे तो जब मैंने कांटेक्ट किया इस शॉप वालों को तो उन्होंने मुझे 58,000 68,000 69,000 बता रहे हैं, तो आपको कैसे मिल गया। तो मुझे याद है 1-2 दिन के अंदर ही मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई आए थे, और ये जो रिप्लाई आए थे ये बेसिकली जिसका वीडियो था उसकी तरफ से रिप्लाई नहीं था, कोई स्ट्रेंजर था जिसका मुझे रिप्लाई आया था कि इफ़ यू वांट टू बाय ड्रोन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। तो मुझे लगा यार ये कौन बंदा है, स्ट्रेंजर है, कॉन्टैक्ट करके देख लेते हैं। मैंने उस बंदे को कॉन्टैक्ट किया तो उसने मुझे बताया कि मैं DJI का ड्रोन सेल करता हूँ और अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको बेच सकता हूँ। मैंने रेट वगैरह उनसे पूछा तो उसने मुझे रेट बताया कि 45,000 रुपये का ड्रोन मिल रहा है मेरे शॉप में। तो ये अभी बहुत लिमिटेड स्टॉक है, तो अगर आपको ख़रीदना है तो आप ऑर्डर कर दो। आपको लगभग 6-7 हज़ार रुपये एडवांस पे करना पड़ेगा, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो आपको जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तब आप पे कर देना। तो मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया कि यार कोई ड्रोन सेल कर रहा है, आपको ये घर तक भेज रहा है और आपसे सिर्फ एडवांस में 7,000 रुपये या 6,000 रुपये मांग रहा है। थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन था मेरे लिए,
तो मैंने उनसे थोड़ी सी इंक्वायरी की, पूछा कि आप का जो शॉप है वो कहाँ पे है, शॉप का नाम बता दो या कुछ वीडियोस वगैरह बना के भेजो। तो उसने एक मुझे शॉप का वीडियो बना के भेजा जहाँ पे बहुत सारे DJI के ये ड्रोन्स रखे हुए थे, मैविक एयर, मैविक प्रो, इस तरीके के अलग अलग, जहाँ पे मैविक मिनी भी था, बहुत सारे ड्रोन्स थे। तो मेरे मन में एक और सवाल आया कि इसने जो मुझे वीडियो भेजा है ये एक शॉप की छोटी सी जगह का वीडियो भेजा है। इस वीडियो में ना तो वो बंदा खुद दिख रहा है, ना तो उसके दुकान का नाम दिख रहा है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आपकी दुकान का नाम क्या है, आपका दुकान ठीक है मैं समझ गया बैंगलोर में है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दुकान का नाम तो बता दो ताकि मैं सर्च कर सकूँ, देख सकूँ। उसने मुझे दुकान का नाम बताया कि ये दुकान है। मैंने गूगल में सर्च किया तो वाकई में उस नाम की वहाँ पे दुकान थी। और फिर मैंने उसके रेटिंग्स वगैरह देखे, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, और मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो उसका कोई वहाँ पे कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम अकाउंट था। तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने फॉलो किया और मैंने जो उसके ओनर थे उसको मैसेज किया कि मुझे इस आदमी के थ्रू पता चला है कि आप ड्रोन सेल करते हैं, तो आप क्या वाकई में सेल करते हो और आप इस आदमी को जानते हो? तो उस इंस्टाग्राम अकाउंट के ओनर ने मुझे बताया कि नहीं मैं इस बंदे को नहीं जानता, लेकिन हाँ हम ड्रोन सेल करते हैं। और फिर उसने मतलब उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देख के मुझे पता चल रहा था कि ये जेन्युइन है बंदा है, और उसके गूगल के रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने पढ़े थे। सो गाइस मेरी लगभग 2 दिन तक बात हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने उनसे रेट वगैरह पूछा कि आपके शॉप में कितना अमाउंट है, कितने का आप सेल कर रहे हो। उसने मुझे रेट बताया कि 59,000 फाइनल रेट है। मैंने बार्गेनिंग की कोशिश की और फिर फाइनली जो रेट हमारा डिसाइड हुआ वो 58,000 था। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं और वेट करता हूँ तो पता नहीं इस तरीके से और कितने महीने निकल जाने वाले हैं और फिर कोई मतलब नहीं होगा। सो फाइनली फिर मैंने ड्रोन लिया, और अभी इसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो। और आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, और इसका जो अनबॉक्सिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।